अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के बच्चे गालियाँ कहाँ से सीखते हैं? हमारे पास एक बच्ची पढ़ने आती है, तो हमने उससे पूछा कि आप वो गालियाँ देती थी और बहुत ही बड़ी बड़ी गालियाँ देती थी, तो पूछा कि आप गालियाँ किससे सीखती हैं, आपने गाली किससे सीखी? तो वो कहने लगी कि मैंने अपनी नानों से गालियाँ सीखी हैं। तो उसकी उम्र तकरीबन 7 साल 6-7 साल की इतनी उम्र होगी। तो वो गालियाँ इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ देती थी। खैर उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरबियत की, उस बच्ची को समझाया और उसको बताया कि गाली देने का ये गुनाह है, ये बुरा अमल है, यानी जैसे उसकी तरबियत हमसे हो सकती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने गालियाँ छोड़ दी। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हमारे बच्चे जो गालियाँ सीखते हैं वो कहीं किताबों से नहीं सीखते, चाहे वो अंग्रेज़ी किताबें हैं, चाहे वो दुनियावी किताबें हैं, दीनी किताबें हैं, उनके अंदर गाली देना वो अल्फाज नहीं लिखे हुए। ये गालियाँ घर से सिखाई जाती हैं। बाप दे रहा है, माँ दे रही है, या कोई बहन दे रहा है, या कोई भाई दे रहा है, या महल्ले में कोई बच्चा सिखा रहा है। तो बच्चों को कंट्रोल करें और ख़ुद भी कंट्रोल हो जाए। कहते हैं कि खाना काबा को तोड़ना छोटा गुनाह है, किसी को माँ बहन की गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इन गाली गलौज से परहेज़ करें। गाली देने से बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। मैं सबसे बड़ा मसला आपको ये बयान करना चाहता हूँ कि गाली देने से इंसान की ज़बान गंदी हो जाती है। गाली देने से अल्लाह के यहाँ इंसान बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इसलिए गालियों से परहेज़ करें। ये गाली जो सीखते हैं, ये गाली घर से, किसी अपने बड़े से या महल्ले से सिखाई जाती है। और सबसे बड़ा जो मैं आपको नुकसान बताना चाहता हूँ, क्या होता है कि एक जगह पर एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को गाली दी, और जो दूसरा बच्चा था उसकी वालदा ऊपर से सुन रही थी। उसकी वालदा ने ऊपर से पिस्टल निकाला और बच्चे को फेंका कि इसको मार दो। उसने माँ की गाली दे दी उस बच्चे ने। अब बर्दाश्त करने की बजाय, सब्र करने की बजाय, उस माँ ने जब इसको गाली देते हुए, अपने बच्चे को गाली देते हुए सुना कि दूसरे ने मेरे बच्चे को गाली दी है माँ की, यानी मेरी, तो उसने ऊपर से खिड़की से पिस्तौल फेंका नीचे। ये लाहौर का वाक़या बता रहा हूँ। तो उसने वो पिस्तौल से उस लड़के को मार दिया, गोली मार दी और वो मर गया। तो जब गाली दी जाती है तो फिर बड़े बड़े हादसे होते हैं, और गाली से बड़े बड़े लड़ाइयाँ होती हैं, गाली से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, बड़े बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को गाली देने से बाज़ करवाएं, ख़ुद भी बाज़ हो जाएं, और अपने बच्चे की गाली देने से और बच्चे की तरबियत करें कि वो गाली मत दे, ताकि वो बच्चा अच्छे बच्चों में शुमार हो, और वो जिस घर से आया वो घर अच्छे घर में शुमार हो। क्योंकि अब अगर बच्चा कोई अमल करता है तो वो बाहर भी बताता है ये काम तो मेरे घर में होते हैं, और अगर कोई बुरा घर में अमल हो रहा होता है तो वो भी बाहर बताता है, अच्छा अमल हो रहा होता है वो भी बाहर बताता है। इसलिए गालियों से परहेज़ करें, अपने बच्चों को महफूज करें, और बच्चों को गंदी बातों से, गंदी चीज़ों से दूर रखें, ताकि ये बच्चों की अच्छी तरबियत हो सके और आने वाले वक्त में इनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला हमें गालियाँ ना देने वाला बनाए और गालियाँ देने से हमें महफूज फरमाए, और जितने लोग गालियाँ देते हैं उनको हदायत नसीब फरमाए। एक शख्स मुझे कहने लगा, बहुत बादशाह आदमी था, कहने लगा कि मैं एक अपने दोस्तों के साथ खेलता था, तो खेलते खेलते वो गालियाँ देते थे, मैं भी गालियाँ देने वाला हो गया। तो अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? मैंने कहा उन दोस्तों को छोड़ दो। कहने लगा वो तो बहुत मुश्किल है, मेरे दरवाजे तक आते हैं। मैं कि आप गालियाँ से जान छुड़ाना चाहते हो तो थोड़ा सा झूठ बोल लो। कहने जी वो क्या झूठ बोलूँ? जब आपके दोस्त आपके घर में आए, आप कह दो जी मैं घर में ही नहीं हूँ, घर वालों को कह दो जी मेरा कोई पूछने आए तो वो कहो घर में नहीं है। जब आप ऐसे करोगे, उस सोसाइटी को छोड़ोगे, उस माहौल को छोड़ोगे, उस मजलिस और महफिल को छोड़ोगे, तो वो आप गालियों को तब छोड़ सकते हैं। जब आप उस मजलिस को नहीं छोड़ सकते, उन दोस्तों को नहीं छोड़ सकते, तो वो आप तो और बड़ी बड़ी गालियाँ दोगे। अब एक नेक आदमी वो गालियाँ देने लग गया, वो किस वजह से कि उसका माहौल बदल गया, उसका माहौल चेंज हो गया। एक बादशाह आदमी, एक नमाज़ पढ़ने वाला आदमी, वो गालियाँ देने लग गया। ये उसका वाक़या बता रहा हूँ। कहने लगा जी मुझे इसका कोई हाल बताए। तो उसका यही हाल था कि उस जगह को छोड़ दो। अब वो जगह छोड़नी बड़ी मुश्किल थी। उनके साथ क्रिकेट खेलना, उसके साथ बैठना, खाना पीना, पार्टी शार्टी, ये कल आजकल तो लड़कों के अंदर बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो आजकल तो माँ बाप भी कह रहे होते हैं, और जी कोई नहीं, दोस्त आया जी, दोस्तों के साथ थोड़ा फ्रेशमेंट करने गया हुआ है।
कहाँ फ्रेशमेंट करने गया उनको पता ही नहीं है। वो भाई शराब पी रहे हैं, वो भाई पक्के सिगरेट पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं और नशे कर रहे हैं और लोगों की लड़कियों को छेड़ रहे हैं। माँ बाप कहते हैं कोई नहीं, फ्रेशमेंट करने गए हुए। तो बच्चों को अपनी नज़र में रखें और ये गाली गलौज से दूर रखें और माहौल को चेंज करें। अगर घर में गाली देने वाला कोई बंदा है उससे बात करना छोड़ दें, उससे बिल्कुल ना बोलें, उसको कहें अपनी गालियों को रोको, नहीं तो हम बिल्कुल आपको घर से निकाल देंगे। घर आप या तो हम छोड़ देंगे आपको या आप हमें छोड़ दो। तब ऐसे मामलों से कोई ना कोई कबाहत ख़त्म होगी, कोई ना कोई गुनाह ख़त्म होगा। ऐसे नहीं ख़त्म होने वाला, वो भी घर में है और वो ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए माहौल बनाना पड़ता है, माहौल बना बनाया नहीं मिलता। बाज़ औक़ात बना बनाया मिल जाता है उन लोगों को जो उनसे पहले लोगों ने मेहनत की हो। जब उनसे पहले लोगों ने मेहनत नहीं की तो आने वाली नस्ल तो माहौल बना ही नहीं सकती। वो कैसे माहौल बनाएगी? तो वो तो बनाते बनाते उनको वक़्त लगेगा, वो बनाते बनाते उनकी आने वाली नस्ल का माहौल जाकर ठीक हो सकता है। तो इसलिए जिनके माहौल नहीं बने तो वो माहौल बनाएं, घर के अच्छे माहौल बनाएं, बच्चों को गालियों गलौज से दूर रखें, अपने आप को भी गालियों से महफूज रखें। तो ये ना ज़ुबान गंदी हो जाए, क़यामत वाले दिन कीड़े पड़ जाएं, कब्र में कीड़े पड़ जाएं। इसलिए ये चीज़ें गलत हैं। एक बद अखलाक के लिए दीन के अंदर जगह नहीं, ये तो गाल है। गाल तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए एक तरफ खाना काबा को तोड़ना और दूसरी तरफ किसी को गाल गलौज करना, माँ बहन की गाल देना, ये बड़ा गुनाह है। तो इसलिए इन गुनाहों से बचें और इन मामलात से बचें और तब आप अपनी औलाद के बारे में सुकून ले सकते हैं। आपके अपनी औलाद के बारे में आपको सुख मिल सकता है। आप कहें कि ये सब कुछ हो और उसके बावजूद हम औलाद के लिए परेशान ना हो, तो ये नहीं हो सकता। आप परेशान होंगे, सारी ज़िंदगी परेशान हो। सुख चाहिए, इन चीज़ों को छोड़ दें, सुख आपके दरवाज़े पे है। आप अमल ये घर में लाएं, ये अमाल नेक अमाल ये घर में लाएं, ये तरीके घर में लाएं, ये तरबियत वाले मामलात घर में लाएं, ये नुस्खे घर में लाएं। आप देखें आपका घर कैसे बदलता है। तो आपका घर भी बदलेगा, आपकी भी ज़िंदगी बदलेगी, आपके बच्चों की भी ज़िंदगी बदलेगी और दुनिया में भी आपको कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।